गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग आभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम बनाने के लिए सीखेंगे। पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए सीखे थे। आज हम आभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ये पहला सवाल है हमारा 6 और 20 का आभाज्य गुणनखंड विधि से प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले 6 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 6 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर 20 का देख लेते हैं। 10 और कट गया, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5। दोनों का आभाज्य गुणनखंड कर दें। अब 6 कल ही लेते हैं क्या क्या आभाज्य गुणनखंड आया, 2 और 3 और 20 का 2 गो है, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 5 एक ही है, इसको लिखेंगे 5 हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर। एचसीएफ का नियम है कि जो सभी में मिले कम पावर वाले को लिया जाता है। एचसीएफ का नियम है जो सभी में मिले कम पावर वाले को लिखा जाता है। सभी में मतलब दोनों में मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है और 20 में भी 2 मिल रहा है। अब पावर कम वाले को लेना है। जो दोनों मिले कम पावर वाले ही एचसीएफ होता है। कम पावर वाला 2 है तो मेरा 2 क्या हो गया, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें एलसीएम का नियम होता है कि जो सभी मिले अधिक पावर वाले को लिया जाता है और जो नहीं भी मिले उनको भी गुना के रूप में लिखा जाता है। क्या होता है नियम एलसीएम का, जो सभी में मिले अधिक पावर वाले को लिखा जाता है, साथ ही साथ जो नहीं मिले उनको भी गुना के रूप में लिखा जाता है। देखिए जो सभी में क्या मिल रहा है, सभी में मेरा 2 पे 2 मिल रहा है। अधिक पावर मेरा क्या हो गया, 2 पे 2 हो गया, अधिक पावर हो गया 2 पे 2। और क्या क्या नहीं मिल रहा है, दोनों में 3 नहीं मिल रहा है और 5 नहीं मिल रहा है, इनको भी गुना के रूप में लिखेंगे। मेरा हो गया 4, 2 दूनी 4, 2 को 2 और गुना करेंगे, हाँ 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंचे 7। एचसीएफ मेरा 2 हो गया और एलसीएम मेरा क्या हो गया, 7 हो गया। चलिए दूसरा सवाल है मेरा 26 और 91। 26 और 91 का निकालना है एचसीएफ एलसीएम। 26 का पहले आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 एक कम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से कट जाएगा। फिर 91 का देख लेते हैं। ये 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 2 बच गया, 21 हो गया, 3 7 21, फिर 13 से कट दीजिए। चलिए देख लेते हैं 26 का आभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, तो 2 गुना 13 और इसलिए 91 का आभाज्य गुणनखंड हो गया 7 गुना 13। इसलिए एचसीएफ बराबर। एचसीएफ का नियम क्या है, जो सभी मिले कम पावर वाले को ले जाता है। सभी में क्या मिल रहा है, 13 मिलता है, पावर दोनों समान ही, दोनों से कोई एक को ले लेना है। कितना हो गया, मेरा 13 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम, इसलिए एलसीएम सभी में क्या मिल रहा है, मतलब एलसीएम का नियम होता है जो सभी मिले हाईएस्ट पावर को लिया जाता है, लेकिन इसमें तो हाईएस्ट पावर है नहीं, समान ही, तो जो सही मिल रहा है मेरा 13 मिल रहा है, 13 को लिख लें। और जो नहीं भी मिले, क्या क्या नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है और 7 नहीं मिल रहा है दोनों में, तो 2 को भी लिखेंगे और 7 को भी लिखेंगे। गुना कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 13 82 से 182 हो गया। एचसीएफ हो गया 13 हो गया और एलसीएम हो गया 182। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका सवाल है 96 और 404। 96 और 404, तो 96 का भी आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले देखिए कि
किसी संख्या के अंत में यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। अब 96 का देख लें, आवाज करते हैं 2 से। 2 चौके 8, 2 8 16 हो गया, 2 दूनी 4, हाँ 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, हाँ 3 एकम 3। कटाइए, ये छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है 404, इसका आवाज गुणन करते हैं 404 का। 2 से कटाते हैं, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, छोड़ देना है। 3 से कटेगा, 3 क्या 9, नहीं कटेगा, तो इसलिए 96 का देख लेते हैं क्या क्या आवाज में आ रहा है। कि 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 5 हैं, तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर 5 लिखेंगे। 2 5 पावर के रूप में लिखना आसान हो जाता बनाना। 2 पे पावर 5 लिख दिए, गुना, और क्या 3 आ गया तो 3 लिख दिए। और 404 क्या है, 404, तो सिर्फ क्या है 2 पे और 2, मतलब 2 2 को है तो 2 पे और 2 लिख दिए, 2 पे और 2, और क्या है 101, इसलिए SCF बराबर, तो जो सभी मिले कम पावर वाले को ले जाता है, जो सभी मिले कम पावर वाले को ले जाता है। SCF में सभी मेरा 2 मिल रहा है, कम पावर का क्या है 2 पे ओवर 2, 2 पे ओवर 2, तो 2 पे ओवर 2 मेरा क्या हो गया SCF हो गया, 2 पे पावर 2 मेरा SCF हो गया, कितना हो गया 2 पे पावर 4 हो गया। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो सभी मिले हाईएस्ट पावर वाले को लिया जाता है। सभी में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, हाईएस्ट पावर मेरा क्या है 2 पे पावर 5, और जो नहीं भी मिलता है उनको भी गुना के रूप में लिखते हैं। क्या क्या नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है और 101 नहीं मिल रहा है। ये बच्चों हल करते हैं हम 2 पे पावर 5 अर्थात 2 को 5 बार गुना करेंगे, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। हाँ 32 को 3 बार गुना करेंगे, 32 को 3 बार गुना करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 किया 9, 196, 196 गुना 101 करते हैं तो 9696 हो जाता है, 9696 देख लेते हैं। 96 101 से गुना करते हैं, कितना हो गया 96, 1 गुना 6 6, 1 गुना 9 9 हो गया, फिर 0 करते हैं, 0 गुना 6 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 से करते हैं 6 9, कितना हो गया 9696, 9696 हो गया मेरा LCM। चलिए ये हो गया SCF 4 हो गया, LCM 9696 हो गया। अब निकालते हैं नेक्स्ट सवाल का LCM। चौथा सवाल है 8 9 तथा 25, इन तीन अंकों हम निकालेंगे SCF और LCM। पहले 8 का आवाज निकाल लेते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम हो गया। फिर 9 का देख लेते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 25 का देख लेते हैं, 5 से कटेगा न 2 से कटेगा न 3 कटेगा, 5 से कटेगा, तो क्या हो गया 25, 5 एकम क्या हो गया 5। चलिए लिखते हैं आवाज गुणन रूप में। 8 का कितना हो गया 2 पे ओवर हम 3 लिख सकते हैं, 2 पे ओवर 3, और 9 का लिख सकते हैं हम 3 पावर 3 लिख सकते हैं, और 25 का लिखेंगे, 25 का 5 2 को है तो 5 पावर 2 लिखेंगे, इसलिए SCF निकालना। SCF क्या होगा, हम क्या बताए थे कि जो सभी मिले कम पावर वाले को लिया जाता है, जो सभी मिले कम पावर वाले को लिया जाता है, लेकिन इसमें सभी तो कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ 2 पावर 3 है, 3 पावर 3 है, 5 पावर 2 है,
किसी में तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? अरे कुछ नहीं मिल रहा है तो सभी में एक से गुना सभी में एक छिपा रहता है, एक से गुना हुआ रहता है। ठीक है, एक है, यदि हम इसको लिखते हैं गुना के फॉर्म में, हाँ यदि एक को लिखते हैं तो सभी में एक आ जाता है। क्या आ जाता है? एक जाता है। तो आ गया, तो जो सभी में ले कंपाउंडर ले जाता है, कंपाउंडर नहीं है तो एक है, तो हमारा एचसीएफ हो गया क्या? एक हो गया। एचसीएफ क्या हो गया? कुछ नहीं मिले ना, एचसीएफ एक होता है। कुछ नहीं मिले तो एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम जो सभी मिले कम हाईएस्ट पावर को ले जाता है, तो सभी में तो मिल रहा है एक, एक से गुना करेंगे उतना ही होगा। हाँ, और जो नहीं मिलता है उनको भी लिखते हैं। सभी में क्या क्या नहीं मिल रहा है, ये तो किसी में नहीं मिल रहा है, तो गुना करके लिखते हैं 2 पावर 3 और 3 पावर 3 गुना 5 की पावर 2। चलिए हल कर देते हैं। 2 को 3 बार गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 3 को 3 बार करते हैं गुना, नहीं सॉरी हम क्या कर दिए, यहाँ 2 के पावर हम 2 लिखेंगे क्योंकि 2 ही 2 है। हाँ, 2 पर 2, यहाँ 2 के पावर 2 लिखेंगे, तो आंसर नहीं पूरेगा, गलती हो जाएगा। तो 3 2 को 3 बार गुना किए 8 हो गया। 8 को हम गुना करते 3 किया 9, 9 8 72, 72 गुना करते हैं 25 25, 72 गुना क्या हो गया? 25 हो गया आंसर। 5 दूनी 10, 1 7 5 35, 35 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 10 7 1 8, ये कितना हो गया? 1800 हो गया। 1800 मेरा क्या हो गया है? एलसीएम हो गया। एलसीएम मेरा 1 हो गया और एलसीएम कितना हो गया? 1800। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये चौथा सवाल हो गया। पाँचवां सवाल की ओर बढ़ते हैं। पाँचवां सवाल है 12 15 और 21। 12 15 और 21 का निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। इसी प्रकार 12 के आवाज कर लेते हैं। 2 6 के 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 12 फिर 15 को स्प्रेड करते हैं। 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से ही कटेगा। 3 5 15, 5 एकम 5, 3 5 15, 5 एकम 5। अब ये 21 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 7 21 और इससे कटने वाला तो है नहीं, यार कटा दीजिए, इसे छोड़ दे ठीक है, नहीं तो 7 से भी कटा सकते हैं। चलिए अब इसलिए 12 के लिखते हैं। 12 का बाद क्या क्या है? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 है, 2 2 गो है, 2 के पावर 2 गुना क्या है? फिर दूसरे में लिखते हैं 15, 15 को लिखते 3 गुना 5 और 21 में आवाज 3 गुना 7। हम क्या निकलना है? एचसीएफ। क्या निकलना है? एचसीएफ। क्या निकलना है? एचसीएफ। एचसीएफ का जो सभी मिले कम पावर वाले को लिया जाता है, सभी में कुछ नहीं मिल रहा है। तो पहले सवाल में बताए थे कि किसी में कुछ नहीं मिले तो एक मिलता है, तो इसमें कुछ नहीं मिल, इसमें तो 3 मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है? 3 तो मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया? 3। जो सभी मिले कम पावर वाले को लिया जाता है, सभी में तो 3 मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया, एक नहीं होगा। हाँ, हम देखे नहीं थे, क्या हो गया? 3 हो गया। और एलसीएम होगा एलसीएम। एलसीएम क्या? जो सभी मिले हाईएस्ट पावर वाला को लिया जाता है, सभी तो 3 मिल रहा है, तो 3 हाईएस्ट पावर है नहीं, तो 3 लेना है। और जो नहीं भी मिले उनको भी लिखा जाता है। क्या क्या नहीं मिल रहा है? 2 के पावर 2 नहीं मिल रहा है, और 5 नहीं मिल रहा है, और 7 नहीं मिल रहा है। तो इसको अब गुना के करके लिखते हैं। 3 चौके 12, 12 पंचे 60, हाँ 60, 60 गुना 7 के 7 होंगे 42, कितना हो गया? 720, 7 गुना 42, 720 मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। एचसीएफ 3 हो गया और एलसीएम 420। अब निकालते एक सवाल है 6 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम, इनको मिटा लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट वाला है हमारा 6, 72 और 120। 6, 72 और 120। 6, 72, 120। तो 6 का आवाज उनकर करते हैं, 2 3 6, 3 एकम 3, 72 कर लेते हैं, 2 से, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 एकम 2 है, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। 120 का देख लेते हैं, 2 6 12, 0, 30, कितना हो गया, 15 कट गया, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 एकम 5। तो 6, 72, 120 का गुणनखंड अब लिख लेते हैं। 6 को क्या करवा गया, 2 और 3 आ गया 6 का गुणनखंड। अब 72 का आवाज गुणनखंड आ गया 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 बार है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। 120 का आवाज गुणनखंड आ गया 2 की पावर 3, 2 3 में है, 2 की पावर 3 गुना 3 और क्या है 5 और, इसलिए SCF क्या होगा, जो सभी में मिले कम पावर वाले को ले जाता है। सभी में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, सभी में क्या मिल रहा है 2, कम पावर मेरा 2 है तो मेरा 2 SCF हो गया। और देखते हैं और कुछ मिल रहा है क्या दोनों में, सभी में, और 3 भी देखेंगे, 3 भी दोनों मिल रहा है। उसमें तो सिर्फ एक ही मिल रहा है, इसमें तो 2 अंक मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है दोनों में और 3 भी मिल रहा है दोनों में, 2 भी मिल रहा है 3, कम पावर ले लिए गुना, और देखिए 3 मिल रहा है, जो सभी मिले कम पावर वाला 3 ही हुआ ना, तो 3 को मेरा एचसीएफ हो गया 6। और एलसीएम निकालते हैं, LCM जो सभी मिले हाईएस्ट पावर को लिया जाता है। हाईएस्ट पावर क्या मेरा 2 की पावर 3 है, सभी मिल रहा है मेरा 2 मिल रहा है, सभी में 2 मिल रहा है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, हाईएस्ट पावर गुना, और क्या मिल रहा है हाईएस्ट पावर